राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राधे। बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बांके बिहारी के चमत्कारों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत ही प्यारी सी कथा का श्रवण करेंगे, जिसका शीर्षक है श्रीमान जी पर कृपा। जय हो। लाला हरगुलाल सेठ का नाम कौन ब्रजवासी नहीं जानता। बहुत ही सेवक थे ब्रजवासियों के वे। श्री बांके बिहारी जी महाराज की उन पर बहुत कृपा थी। जब वृंदावन आए थे तब वह क्या थे और आज क्या स्थिति थी, यह सभी ब्रजवासी एवं बिहारी जी के भक्त जानते थे। उन्होंने वृंदावन आने के बाद श्री बिहारी जी महाराज की सेवा का सारा कार्य अपने कंधों पर ले लिया था। भोग राग, पोशाक, इत्र, गुलाब जल, उत्सवों पर सजावट, सब कुछ उनके निर्देशन में ही होता। लाला जी बिहारी जी की प्रत्येक सेवा में पूर्ण मन लगाकर भाग लिया करते थे। भोग के लिए पान की बीड़ी लाला जी अपने हाथों से बनाया करते थे। बीड़ी बनाने में घंटों व्यतीत हो जाते। पान की एक एक नस साफ करके उसके बाद सुपारी, कत्था, चूना, इलायची, बर्क आदि से भरकर लौंग से बंद कर देते थे। यह क्रम लाला जी द्वारा सेवा चालू होने के बाद बहुत दिनों तक चलता रहा। श्रावण का महीना था। हरगुलाल जी की हवेली में श्रीमान जी नाम के एक मारवाड़ी भक्त पधारे और लाला जी से श्री बिहारी जी की सेवा में अपना योगदान देने की बात कही। श्री बिहारी जी की सेवा की इच्छा को देखते हुए सेवा का थोड़ा भार श्रीमान जी के कंधों पर डाल दिया। श्रीमान जी ने लाला जी से एक कदम और आगे बढ़ के श्री बिहारी जी की सेवा व्यवस्था संभाल ली। जाड़ों की सर्द रातों में श्रीमान जी स्वयं छत पर जाकर देखते कि आज ठंड कितनी है, कितनी भारी रजाई श्री बिहारी जी की सेवा में भेजी जाए। तो गर्मियों में दोपहरी भर के हाथ के पंखों को झला करते, स्वयं खस की टटियों पर जल छिड़कते आदि न जाने कितनी सेवा श्रीमान जी ने नई जिम्मेदारी स्वरूप ले ली। कुछ दिनों बाद लाला जी ने प्रसन्न होकर बिहारी जी के भोग की बीड़ी बनाने की सेवा श्रीमान जी को सौंप दी। जय हो, जय हो। बहुत कृपा हुई। लाला जी श्रीमान जी की लगन से बहुत प्रभावित थे। प्रत्येक मिलने वाले व्यक्ति से उनकी सेवा संबंधी योग्यता लगन का बखान करते ही रहते थे। लाला जी ने मंदिर में भोग की आवाज़ की परंपरा जब डलवाई तो कह दिया, केवल श्रीमान जी के नाम से ही आवाज़ लगानी है। श्रीमान जी आवाज़ के समय तक गद्दी पर ही बैठे बैठे श्री बिहारी जी का भजन करते रहते और जब भोग की आवाज़ लगती तो श्रीमान जी तो उसका प्रत्युत्तर तुरंत ही दे दिया करते। फिर यथा समय भोग स्वयं अपने मस्तक पर रखकर मंदिर पहुंचाया करते। रात्रि को शयन आरती के बाद दूध भोग को ले जाते और पता नहीं उनकी कितनी सेवा निरंतर चलती रहती। देखिए कितने भाग्यशाली होंगे श्रीमान जी। लाला जी खुद अपने हाथों से बांके बिहारी के लिए पान बनाना, उनके लिए सेवाएं करना, दूध भोग की सेवा, पुष्पों की सेवा, कितने पुण्य जन्म कितना पुण्य जन्म होगा उनका ये, और कितने जन्मों की सेवा का फल होगा ये कि साक्षात उन्हें बिहारी जी महाराज की सेवा करने का मौका मिल रहा है। उस समय हम बहुत छोटे थे। यहाँ प्रत्येक वर्ष गणेश चतुर्थी का उत्सव होता था। श्री बिहारी जी महाराज के भोग भंडार में सिद्ध गणेश जी विराजमान हैं। उनका भव्य फूल बंगला बनाया जाता। पहले यह पाठशाला के अंदर ही किया जाता था, लेकिन आजकल मंदिर में ही बंगला सजाया जाता है। सारे छोटे छोटे गोस्वामी बालक हाथों से
चट्टे बजाते, चौपाइयाँ गाते। इस क्रम में श्रीमान जी के सौजन्य से चौपाई गाने का आयोजन हवेली में हुआ करता। श्रीमान जी सभी गोस्वामी बालकों से बहुत प्रेम करते और सायंकाल बालकों के लिए पेड़ों का वितरण श्री बिहारी जी के मंदिर में किया करते। मंदिर के सामने ओमी हलवाई की दुकान थी। उस पर स्पेशल मिश्री के पेड़े तैयार होते, गणेश जी का भोग लगाया जाता, फिर सभी बालकों को मंदिर में अंदर कर दिया जाता और स्वयं श्रीमान जी मंदिर के गेट पर पेड़ों से भरी परात लेकर बैठ जाते। एक एक बालक मंदिर से निकलते उनके छोटे छोटे हाथों पर 4 पेड़े श्रीमान जी रखते और आनंद विभोर हो जाते। कुछ चंचल बालक सबसे पीछे मंदिर से निकलते और 4 पेड़ों की जगह संपूर्ण थाल को लुटा दिया करते थे। बस बाहर के और भीतर के सभी बालक पेड़ों को लूटने लगते, एक के ऊपर एक चढ़ जाते। किसी के हाथ में तो किसी के हाथ में एक तो किसी के हाथ में एक भी नहीं और किसी के हाथ में 8-8 पेड़े लग जाते। श्रीमान जी की लूट मार लीला का आनंद चौखंडी पर बैठ कर लेते। जब सभी बाल गोपाल चले जाते तो नीचे गिरे प्रसाद के कणों में से स्वयं बीन कर श्रीमान जी पा लिया करते थे। श्रीमान जी की अवस्था अब 60 को पार कर चुकी थी। शरीर शिथिल होने लगा था। उन्हें हार्ट के दौड़ों में शिकायत थी। बीसियों दौड़े पड़े थे, किंतु श्री बिहारी जी की कृपा से श्रीमान जी पुनः स्वस्थ हो जाते। एक बार श्रीमान जी को दौरा पड़ा तो ऐसा लगा कि श्रीमान जी का प्राणांत हो गया। चारों ओर उदासी छा गई। श्रीमान जी का उपचार श्री श्रवण लाल जी वैद्य, जो कि हवेली में ही रहा करते थे, उस दिन भी वह अपने सुपुत्र डॉक्टर रमेश दत्त शर्मा एवं अन्य डॉक्टरों के साथ श्रीमान जी के इलाज में जुटे गए थे। डॉक्टर रमेश, जो श्रीमान जी को पिता के समान ही आदर करते थे, उन्होंने हार नहीं मानी। कभी उनके हार्ट को दोनों हाथों से हिलाते तो कभी इंजेक्शन लगा देते। उधर श्रीमान जी की पत्नी पति के ऐसे हाल को देखकर घबरा रही थी। वह कह रही थी कि बिहारी जी ने मेरी नाव मझधार में ही डुबो दी। तभी ओंकार मुनीम ने उनसे कहा, रोना धोना बेकार है, यदि कुछ होगा तो वही करेंगे। उसी क्षण उनकी पत्नी श्री बिहारी जी की देहरी पर सर पटक पटक कर रोने लगी। कहने लगी, हे बिहारी जी, मेरा सुहाग तो मत उजाड़ो, मैं लुट गई। प्रभु कृपा करो, आप ऐसा अनर्थ मत करो। तभी एक छोटा सा बालक चौखंडी पर खड़े होकर पूछता है, क्या बात है मैया, क्यों रो रही हो? श्री बिहारी जी जो करते हैं वह अच्छा ही होता है और उनका किया हुआ आपको फलदायी ही होगा। वह कहने लगी, वह तो ठीक है, पर एक बार मेरे ऊपर और कृपा कर दें, बिहारी जी से बस यही चाह है। बालक बोला, माँ ये लोटा ले, इसमें जल है, अपने पति पर छिड़क देना, सब ठीक हो जाएगा। वह बोली, जब लोटा तू दे रहा है लाला, तो तू ही जल छिड़क देना, चल मेरे संग। वह बालक उनके साथ हो लिया। वह आगे आगे चल रही थी और पीछे पीछे हाथों में लोटा लिए बालक किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। वह बालक केवल श्रीमान जी की पत्नी ही देख पा रही थी। अजीब स्थिति थी और उनकी ना अब पहले जैसा रोना धोना, ना बिहारी जी को कोसना। बालक ने लोटे में से जल लेकर श्रीमान जी के ऊपर छिड़का तो श्रीमान जी एकदम से कराह उठे। सभी लोग स्तब्ध थे। इस दशा को देखकर डॉक्टर लोग पुनः उपचार में लग गए और श्रीमान जी फिर से स्वस्थ हो गए। सभी के चेहरे पर एक अजीब सी आश्चर्य की रेखा थी। तभी श्रीमान जी की पत्नी को उस बालक का ध्यान आया तो देखा, ना वह बालक था, ना वह लोटा। वह बिहारी जी महाराज की इस अद्भुत कृपा से आत्मविभोर हो गईं। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु छलकने लगे। इसके बाद श्रीमान जी बहुत दिनों तक बिहारी जी की सेवा करते रहे। उनकी पत्नी ने जब यह बात श्रीमान जी को बताई तो श्रीमान जी भी श्री बिहारी जी की कृपा से
आत्मविभोर हो गए। उस दिन से उनका मोह संसार छूट गया। वह श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास के नित्य रस को लालायित रहने लगे। उनका हर कार्य श्री बिहारी जी के लिए था। हर श्वास श्री बिहारी जी का नाम लेती थी। कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री वृंदावन निधिवन वास की ध्वनि को वह निरंतर उच्चरित करते रहते थे। जिस दिन श्री बिहारी जी के धाम की प्राप्ति उन्हें हुई, उसी दिन वह सुबह रिक्शे में बैठ गए और उसमें उनकी पेटी जिसमें पैसे थे जेब में भर लिए। वृंदावन के राधा रानी निधिवन श्री जी की कुंज श्री बिहारी जी के मंदिर में भेंट चढ़ाकर हवेली लौट आए और उनकी जेब में सिर्फ 5 रुपए ही बचे थे। तभी एक बरसाने का ब्रिजवासी हवेली पहुंचा और श्रीमान जी से राधे राधे की, और श्रीमान जी उसकी ओर बचे हुए 5 रुपए बढ़ाते हुए बोले, यह श्री राधा रानी को भेंट कर देना और हमारी दंडवत करना। इस घटना के थोड़ी देर बाद हल्ला हो गया कि श्रीमान जी पधार गए। जिसके मुख पर देखो उन्हीं की बात और उन्हीं की चर्चा थी। उनकी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्रीमान जी की शव यात्रा में भक्तगण, गोस्वामी वृंद, शहर के नागरिकों सहित अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। श्रीमान जी तो पधार गए, लेकिन आज भी भोग की आवाज उन्हीं के नाम से लगती है। नाम अमर हो गया श्रीमान जी का। जब तक यह सेवा चलेगी, अमनिया की आवाज श्रीमान जी के नाम से ही लगती रहेगी। श्री बिहारी जी अपने प्रियजन पर कृपा करते हैं तो उसका स्वरूप क्या होता है यह कोई जान नहीं सकता है। जय हो बाकी बिहारी लाल की जय हो। बोलो बंसी वाले की जय। देखिए कितनी कृपा हुई। अगर आप कोई भी सेवा निष्काम भाव से प्रभु के लिए करते हैं तो प्रभु उसे ज़रूर स्वीकार करते हैं और प्रभु बार बार आपसे वो सेवा लेते हैं। अगर वो सेवा उनके चरणों में आपने बिना किसी स्वार्थ के की है तो आपकी सेवा को वो कभी नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। आपको कहीं से भी बचा कर ले आएंगे, कोई भी परेशानी आपके सामने नहीं आने देंगे। लेकिन इस कृपा का अनुभव करना है तो पहले आपको श्रीमान जी की तरह अपने आप को हर सेवा में इतना संलग्न करना होगा कि आपको बिहारी जी के अलावा दूसरे किसी का भान ही नहीं रहे। आपके मन में ये आए ही नहीं कि ये मुझे अपने लिए, अपने परिवार के लिए या मेरे बच्चों के लिए या मेरे मित्रों के लिए करना है। नहीं, सबसे पहला भाव क्या हो, बिहारी जी के लिए करना है। मेरे बिहारी जी को कैसा लगेगा, मेरे बिहारी जी खुश होंगे या नहीं, मेरे बिहारी जी को आनंद आएगा या नहीं, मेरे बिहारी जी को अच्छा लगेगा कि नहीं, मेरे बिहारी जी इसे खाएंगे कि नहीं, मेरे बिहारी जी खेलेंगे इससे कि नहीं। जो शुरू हो वो बिहारी जी से हो। हर तरह का समर्पण सिर्फ बिहारी जी के लिए हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। सभी रसिक जनों और संतों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। बाकी बिहारी लाल की जय। अगर कथा आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और कथा शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।